So hello everyone, good morning. Welcome to our another video. तो आज का वीडियो होने वाला है कि मैंने जब आई हैव लाइक ग्रेजुएटेड एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मैंने सॉफ्टवेयर में स्विच कैसे किया। आज जैसे ही मैंने शुरू किया तो शुरू में मैं हैदराबाद में थी, फिर मैं कुछ टाइम के लिए मैं चेन्नई में थी, फिर फाइनली मैं बैंगलोर में थी। तो आज मैं वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि वो स्विच कैसे हुआ और मैंने कितने इंटरव्यू फेस की, मैंने कोचिंग कहाँ से की, मैं कहाँ कहाँ रही। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मेरा जो ग्रेजुएशन था वो फाइनली कंप्लीट हुआ 2017 में। 2017 में मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग भाई हैदराबाद से कोचिंग करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे उनकी दीदी बैंगलोर में थी एंड वो बैंगलोर में बोली कि नहीं कुछ है नहीं खास। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है फाइन, फिर हम हैदराबाद से कोचिंग करेंगे। तो हम जब हैदराबाद गए तो हैदराबाद में एक जगह है आमिरपेट करके, जो कि कोचिंग सेंटर्स के लिए इट्स अ फेमस। तो वहाँ पे एक मतलब समझ जाओ कि एक एरिया है, एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की बिल्डिंग है आदित्य एनक्लेव। वहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको इतने कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं। चाहे कि आपको जावा बैकग्राउंड के हो, चाहे वो पाइथन के हो, चाहे आप एसएपी बैकग्राउंड के हो, या अभी जो चल रहा है एआई एमएल क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग, वहाँ पे आपको इतने कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं। तो भाई आमिरपेट जाना मतलब आप लिटरली कंफ्यूजन में आ जाते हो कि भाई आपको करना क्या है, आपको कौन से कोचिंग सेंटर से करना है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब हम गए थे तो हम क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे तो हमने सबसे बेसिक से शुरू किया, जो कि होती है सी प्रोग्रामिंग। तो हमने सबसे पहले सी सीखा। हमने सत्या करके एक इंस्टीट्यूट थी, वो नॉर्मल रेंज की थी, तो हमने वहाँ से सी प्रोग्रामिंग सीखी। उसके बाद हम भी बहुत कंफ्यूज थे कि अब भाई क्या करना है क्या नहीं। तो फिर हम डाइवर्ट हो गए कि वहाँ पे पाइथन की, वहाँ पे हमारे टाइम पे आज से 2017-18 में पाइथन बहुत बूम कर रहा था। तो हमने फिर पाइथन की क्लासेस की, उसके बाद उसका फ्रेमवर्क सीखा, डिजेंगो करके है। तो भाई जैसे ही हम हैदराबाद पहुँचे तो हमें दिखी भीड़ ही भीड़, ऐसा गैप हो जाता है उनकी भीड़ और भीड़ ही भीड़। मतलब आप समझ लीजिए एक क्लास जब छूटती थी ना तो लिटरली होता था कि 100-200 की भीड़ ऐसे चल रही है रोड पे। तो मतलब बहुत ही वो था। और कुछ वहाँ पे फेमस, जैसे बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जो कि आपको ये मतलब दावा करती हैं कि आपको जॉब लगा के देंगे, जैसे नरेश है और दुर्गा, मतलब वो बहुत काफ़ी फेमस है। और भाई मैं खुद भी वहाँ से मतलब मैंने भी कोर्स किया है, तो उन्होंने सबसे पहले तो वही प्रॉमिस किया था कि आपको जॉब लगा के देंगे, कुछ ना कुछ हम कैंपस लेके आएंगे, ऐसा है वैसा। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाता, और होता भी है तो बहुत कम लोगों के लिए। सपोज आप करिए कि मतलब पाइथन के एक बैच में सपोज 60 to 70 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कितने का हो पाता है, मात्र 1 या 2 बस। उसके बाद अगर मैं वहाँ पे लिविंग की बात करूँ तो आमिरपेट में बहुत सारे पीजी हैं, चाहे तो लड़कों के लिए चाहे लड़कियों के लिए। वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ पीजी बहुत सारे हैं, मतलब हर गली गली में वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स पीजी हैं। लेकिन मतलब वो ऐसा है, उस टाइम पे जब हम रह रहे थे तो हमारा ये शायद 3 शेयरिंग था या 4 शेयरिंग पीजी था, ठीक है। तो भाई उसका रेंट वहाँ पे 5K था उस टाइम पे, 2017 की मैं बात कर रही हूँ। अब वहाँ का भी रेट ऑब्वियसली बढ़ गया होगा, क्योंकि काइंड ऑफ अगर बैंगलोर से कंपेयर करेंगे तो हैदराबाद का जो कोचिंग सेंटर का जो कॉस्ट है वो थोड़ा कंपैरेटिवली उस टाइम पे कम था। अभी मैं बोल नहीं सकती अभी क्या चल रहा है, क्योंकि अभी मतलब लास्ट ईयर मेरे भाई ने जब बैंगलोर से कोचिंग की थी, उसने जावा की कोचिंग की थी, तो उसका आई थिंक हमने 30K या 40K पे किया था। लेकिन वही कोचिंग जब आप हैदराबाद से करते हो तो आपका 7K या 8K में हो जाता है। उस टाइम पे तो हो जाता था आराम से। अब आते हैं कि जैसे कि ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो एक लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको मतलब लोग बोलते हैं कि 30 डेज़ का कोर्स है, आप 30 डेज़ का कोर्स ले लीजिए, उसके बाद आप टोटली सब सीख जाएंगे, हम आपको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट भी दे देंगे। क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जैसे कि जो 4th सेम में 6th सेम में जो बच्चे हैं जिनको अपना फाइनल प्रोजेक्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या फिर वो सबमिट करना होता है, उनके लिए उनके पास टाइम बहुत कम होता है। तो उन लोग आते हैं 15-20 दिन के लिए और इंस्टीट्यूट से बड़े बड़े उसमें एनरोल हो जाते हैं, कोर्सेज में एनरोल हो जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं हम आपको ये सिखा देंगे वो सिखा देंगे, लेकिन वो कोर्स का ड्यूरेशन उन लोग प्रॉमिस करते हैं 30 डेज, बट वो कभी 30 दिन में कंप्लीट नहीं होता। वो हमेशा
60 डेज, 65 या 90 डेज तक भी ऐसे ऐसे है कि 3-3 महीने 4-4 महीने तक लोग वहीं पे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है, और कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो लोग आपको प्रोजेक्ट नहीं देंगे, में कोई कुछ नहीं सीख सकता। इट नीड्स टाइम। ऐसा बहुत बार हुआ है, जैसे मैंने भी एनरोल किया था तो मुझे पाइथन इनिशियली बोला गया 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन वो पाइथन का कोर्स चला 4 महीने तक। अब मैं बात करूँ पीजी की, मैंने बताया कि हम लोग मेरी तो 4 या 5 शेयरिंग थी, तो हम लोग 5K में रहते थे। तो रूम ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, समझ लीजिए आपको एक रूम दे दिया जाएगा और एक छोटी सी अलमारी, ठीक है। 10x10 का रूम भी बहुत बड़ा होता है, हमारा शायद रूम उतना भी बड़ा नहीं था। सिचुएशन में रहना और आपको पढ़ना भी है, साथ में वो जो 4 लोग आप रह रहे हैं जिनके साथ, आपको उनके साथ एडजस्ट भी करना है, ठीक है। कभी भाई वो सो रहे हैं, कभी जाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे में मेरे को नहीं समझ में आता है कि भाई बहुत डेडिकेशन चाहिए आपको पढ़ना है तो, क्योंकि भाई टाइम लगता है। तो अब मतलब ऐसा हो गया है कि अब इतना एक्सपीरियंस जब मुझे है तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ताकि जो देख रहे हैं वीडियो, ठीक है भाई, वो जाके मेरी तरह सफ़र ना करें। और आपके लिए हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट हम ही नहीं, अब यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन भी वही चीज़ सिखाएंगे जो कि आप वहाँ जाके सीखोगे, और आप ऑनलाइन ज़्यादा बेटर सीख सकते हो अपने घर पे रह के, बजाय कि वहाँ कोचिंग सेंटर्स में जाओ और उनके फेक प्रोमिसेस लो, पैसा भी खर्चा होता है, ठीक है। यूट्यूब इज़ फॉर फ्री और बहुत सारे चैनल्स आपको सिखाते हैं, आप सीख सकते हैं, आप अपना खुद का प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। इंटरव्यू के नाम पे कुछ भी उन्होंने नहीं करवाया कोचिंग सेंटर वालों ने। कुछ शायद हैदराबाद में एक इंटरव्यू का कॉल आया, वो भी मैंने खुद ही अप्लाई किया था नौकरी से, तो वो पाइथन पे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी क्लियर नहीं हो पाया था मेरे से। क्यों? क्योंकि भाई जो रियल टाइम में उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बहुत अलग था, और जो हमको पढ़ाया गया था, हमको तो पूरा थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ाया गया था, कोई प्रोजेक्ट पे कुछ करवाया नहीं गया था, और उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपने एटलीस्ट 1-2 प्रोजेक्ट किए हो। और उसके बाद मुझे जितने भी कॉल्स वगैरह आए वो सब जनरली थे कंसल्टेंसी। अब वहाँ पे जाओ तो वो आपको मतलब बोलते हैं कि इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो, हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा देंगे, आपसे ज़्यादा पैसे नहीं मांगेंगे, ठीक है। बस आपसे 100 रुपये मांगेंगे, शायद 200 रुपये मांगे, ठीक है। बट वो टोटली फ्रॉड होते हैं और बहुत लोग फंसते हैं, बिकॉज 100 रुपये 200 रुपये आजकल कोई बड़ी बात है नहीं ना। तो अब बात आती है कि भाई इतने सारे कोर्सेज हैं, उसमें से सिलेक्ट क्या किया जाए, कौन सा कोर्स है वो किया जाए और हमारी जॉब लग जाए। जैसे होता है, हर सबको जल्दी होती है कि हमारी जॉब तुरंत लग जानी चाहिए। तो हमने सबसे पहले सीख किया था, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से थे, लेकिन जो CSC बैकग्राउंड से हैं, जो उन्हें ऑलरेडी C आती है, C++ आती है, उनके लिए भाई यही है कि वो अपनी एक लैंग्वेज चुने, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या बैकएंड इंजीनियर या जो भी फुल स्टैक बनना चाहते हैं तो अपने एक लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ वहाँ पे पाइथन भी आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत नाम सुनते हैं पाइथन, बट द रियलिटी इज़ दैट कि पाइथन डेवलपर्स के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी बैकएंड डेवलपमेंट में जावा, React.js या बहुत लोग जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते हैं बैकएंड में। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, जो भी फ्रेशर हैं या जो भी हैदराबाद जाने का सोच रहे हैं, ठीक है, वो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें यूट्यूब से, ठीक है। अगर आपको C का आपके पास कमांड नहीं है तो इट्स फाइन, जावा आप सीखना शुरू करिए, कोई भी यूट्यूब चैनल लीजिए, ठीक है, उसमें से बेसिक्स ऑफ जावा सीखिए, उसका एक फ्रेमवर्क सीखिए, ठीक है। उसके बाद उसके जो जो हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर किया है, ठीक है, कि आपको क्या क्या सीखना है, आप उस चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको भाई अगर आप जावा बैकग्राउंड से हैं तो आपको क्या क्या सीखना इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो बोलूँगी कि आप वो पाथ फॉलो कीजिए। ऐसे भी वही चीज़ हुई थी, मैंने पाइथन सीखी, शुरू में जॉब ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि जहाँ मैं जाती थी उनको जावा की रिक्वायरमेंट होती थी। मतलब मोस्ट ऑफ द वॉक-इन्स जो मैंने अटेंड किए हैं, ठीक है, वो उनको जावा की रिक्वायरमेंट होती थी, और वो मुझे बोलते थे ठीक है ना, तुम पाइथन में कोड लिख दो, बट हम जो भी काम अगर तुमको ले लेंगे तो तुम्हें जावा पे ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया है, मूव टू बैंगलोर, ठीक है। तो बैंगलोर आके भी सेम मेरे कुछ CSC के फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी यहाँ पीछे में रह रहे थे, तो आई ऑल्सो शिफ्टेड विद देम। तो बैंगलोर आके मैंने वॉक-इन्स अटेंड किए, ठीक है। अब वॉक-इन अटेंड करने में जैसे कि मैंने बताया, ऐसा होता था कि भाई उनको रिक्वायरमेंट तो होती थी जावा की, और मेरे पास था पाइथन, तो वहाँ पे क्लैश हो रहा था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं जो फ्रेशर लेवल पे जो जावा की जॉब्स है तो उसका स्कोप बहुत बड़ा है, ठीक है।
ना कि किसी और का। सी में भी मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, मतलब मैं जाती थी और मुझे लाइक मैं बोलती थी मुझे सी आता है, पाइथन आता है, तो बहुत लोग मुझे ऐसे ही वो कर देते थे, ठीक है कि भाई हमें तो जावा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो मैं वही बोलूँगी कि जो स्कोप है जावा का वो ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू सी एंड पाइथन। तो अब मैं जब बात कर रही हूँ तो मैं 2018 की बात कर रही हूँ। उस टाइम बैंगलोर में लाइक नॉट डेली बट फिर भी हफ्ते में 2 या 3 वॉक इन हो जाते थे। लेकिन अभी की सिचुएशन में मैं ये देख रही हूँ कि जैसे जैसे मतलब पुणे भी एक अलग हब बन रहा है, आईटी हब, ठीक है, तो वहाँ पे अभी लाइक अभी जो प्रेजेंट से चल रहा है 2024 2025 में मैं सुन रही हूँ कि पुणे में बहुत सारे वॉक इन आ रहे हैं। मैं जब जॉब सर्च कर रही थी बैंगलोर में तब मैंने बहुत सारे वॉक इन अटेंड किए और मैंने एक भी मतलब मैंने प्रिपरेशन भी की। मैंने एक्चुअली एमकेट की प्रिपरेशन शुरू की। तो एमकेट क्या होता है, वो अगर आप फ्रेशर हो या बहुत सारी कंपनी है जो आपको एमकेट के स्कोर से आपको जॉब ऑफर करती है, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन चालू की। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि ऑफ कैंपस होते हैं तो मैंने लाइक पहले मैंने विप्रो का ऑफ कैंपस अटेंड किया एंड देन मैंने टीसीएस का ऑफ कैंपस अटेंड किया। सो वहाँ पे भी थोड़ा मेरा बोलिए लक काम किया कि जब मैंने टीसीएस का लाइक ऑफ कैंपस अटेंड किया तो वहाँ पे फॉर्चुनेटली मेरा निकल गया, क्योंकि उसमें पूछता है एप्टी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक कोडिंग। सो कोडिंग में पाइथन लाइक वो मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था तब तक, क्योंकि अब मुझे 6-7-8 महीने हो गए थे, मैं कोडिंग भी प्रैक्टिस करती थी, साथ में मैंने एमकेट की तैयारी की, तो मुझे एप्टी और रीजनिंग पे भी कमांड था। टीसीएस का जो ऑफ कैंपस होता है आपको उनके ही सेंटर्स में जाके देने होता है और उन लोग आपको कुछ कैरी नहीं करने देते हैं, सिर्फ एक पेन, और बाकी उन लोग सब कुछ अपना प्रोवाइड करवाते हैं, पूरे सिस्टम से लेके हर कुछ। सो बहुत ही लाइक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में वो मेरा लाइक एग्ज़ाम हुआ था एंड वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद क्या होता है, एज सून एज यू क्लियर एनी सॉर्ट ऑफ लाइक एग्ज़ाम जो कि ऑफ कैंपस में होता है, तो उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। उसके बाद आप वो इंटरव्यू में जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पे 3-4 लोग रहते हैं, सब आप फ्रेशर हैं, सोचिए कितना प्रेशर हो जाता है। आप फ्रेशर हैं और 4 लोग बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहे हों, कि उसमें से एक आध 2 टेक्निकल शायद पर्सन रहते हैं, एक एमआर रहता है और एक एचआर पर्सन रहती है, ठीक है। तो वो आपको समझ लीजिए आपको वो 15-20 मिनट में ना हर सॉर्ट से आपको जज कर लेते हैं कि भाई आपका बिहेवियर कैसा है, आप टेक्निकली कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी सिचुएशन में फंसते तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, स्टिल आपको वो उतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको वो टोटली जज कर लेंगे कि भाई आप क्या हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो जब मेरा वो हो गया इंटरव्यू में मेरा ओवर हो गया, उसके बाद लाइक मेरे को कुछ ऐसी उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे टेक्निकली कुछ पूछा नहीं, क्योंकि मेरा पाइथन था और उस टाइम पे जो वहाँ पे टेक्निकल पर्सन था ही वॉज इनटू जावा, तो उन्होंने कुछ मतलब बेसिक से क्वेश्चंस पूछे लॉजिक बिल्डिंग के, और उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं मतलब डिटेल, तो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर वह शायद 1 वीक के टाइम के बाद मुझे वहाँ पे टीसीएस मतलब टीसीएस की जो ऑफिशियल वो है मेल है, उससे मुझे मेल आया कि दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड सो, और आपको मतलब चेन्नई जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। तो उस मेल में सारी डिटेल मेंशन थी कि भाई हमारा शुरुआत कैसे होनी है, कि हमें चेन्नई जाना है, हमें कितना ऑफर किया गया है। तो अगर मैं सही बोलूँ तो टीसीएस ने उस टाइम मुझे 3.3 LPA ऑफर किया था, और अगर आप चेक करेंगे तो टीसीएस आज भी 3.5 LPA ही ऑफर करता है। प्रेशर थी, ठीक है, मेरे पास तो कुछ था नहीं तो मैंने वो ग्रैब कर लिया, लेकिन आज की डेट में भी सेम चीज़ वो ऑफर कर रहा है, जबकि 6 साल में इन्फ्लेशन रेट अगर हम मतलब एक नॉर्मल सा ले एवरेज तो 6% पर ईयर के हिसाब से बढ़ता है, तो उस हिसाब से उसमें कोई ग्रोथ मुझे दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद उनके नॉर्म्स थे कि हमको 1 महीने ट्रेनिंग के लिए जाना है, एंड वो भी जाना है। तो मेरी बेस लोकेशन बैंगलोर थी बट मुझे चेन्नई भेज दिया गया था। मैंने सी सीखा था, मैंने पाइथन सीखा था, लेकिन जो मेरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई तो वो हमें जावा पे दी गई। तो इससे क्या हुआ ना, जहाँ पे आई तो RMG हेड था, ठीक है, तो उन्होंने मुझे जावा से रिलेटेड प्रोजेक्ट ही मतलब मुझे इंटरव्यूज़ के लिए उन्होंने मुझे वो किया, प्रपोज किया, ठीक है। तो ऐसे से क्या हुआ, जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था TCS में जो कि एक बैंक प्रोजेक्ट था, तो वो कम्प्लीटली जावा बैकग्राउंड पे था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना, धीरे धीरे मेरा टच सी और पाइथन से तो छूट गया और मैं धीरे धीरे जावा के साइड पे डाइवर्ट हो गई। तो मैंने मतलब जावा तो मुझे आती थी, बेसिक जावा,
उसके बाद उस प्रोजेक्ट में मतलब रहते रहते ही मुझे स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट पे भी काम करना आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो मतलब जब 3 साल मेरे को हो गए, देन आई स्विच टू थर्मो फिशर साइंटिफिक। सब थर्मो फिशर साइंटिफिक में स्विच करने का ऐसा सीन हुआ था कि क्या बोलते हैं, जब मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, ठीक है, तो सबसे पहले लाइक मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ इन्फोसिस का। सो इन्फोसिस हैज़ ऑफर्ड मी अ नाइस पैकेज, ठीक है, जो 3.3 से तो बहुत बेटर था, ठीक है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे लाइक इंटरव्यूज़ दिए, ठीक है, तो मैंने क्या बोलते हैं 2-3 इंटरव्यूज़ और क्रैक किए उस बीच में। तब क्या रहता है ना कि अगर आपके पास कोई एक ऑफ़र है हाथ में, ठीक है, तो आप दूसरी कंपनी से नेगोशिएट कर सकते हैं। कई कंपनियां भी करती हैं, कंपनी भी क्या करती है ना, 3-4 बंदों के इंटरव्यू ले लेती हैं और जिसमें सबसे लोएस्ट जो बंदा डिमांड करता है ना, वो उसी को लेती हैं। अगर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बैंगलोर का फिलहाल, अगर आप उसमें सेटल कर ले रहे हैं, तो आई एक्चुअली सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर मल्टीपल ऑफर। ज़्यादा भी नहीं कर लेना है, लेकिन 1-2 तो कर सकते हैं, नॉट एन इशू। तो अब मैंने इन्फोसिस से फिर 2-3 कंपनी का और था, तो उस बीच मैंने फिर थर्मो फिशर में स्विच किया। तो थर्मो फिशर में आई जस्ट एक्चुअली गॉट अ गुड पे रेस, ठीक है। सो मतलब 3 से तो वो बहुत ही बेटर था, और जो बेसिकली मतलब 3 साल से 4 साल के एक जावा डेवलपर का जो पे स्केल होता है, दैट इज़ फ्रॉम 10 to like 15, तो मैं उस रेंज में आ गई थी। फिर थर्मो फिशर में भी लाइक आई स्पेंट अराउंड 2 years, ठीक है, तो 2 years मैंने स्पेंड किया एंड इट वाज अ गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा थर्मो फिशर में। आपने कुछ वीडियोस शायद मेरे देखे होंगे, जो कि मैंने कंपनी में जब मैं थी तब मैंने वहाँ बनाया था। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने वहाँ पे, बहुत अच्छा जर्नी रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, जो कि मैं TCS में नहीं सीखा था। तो थर्मो फिशर इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और TCS इज़ अ सर्विस बेस्ड। तो मैं कोशिश करूँगी कि उन दोनों के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ और उसमें मैं मतलब बताऊँगी कि भाई क्या क्या आपको एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो या सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, तो भाई दोनों के अलग अलग अपने वो होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो वीडियो बनाऊँ। तो थर्मो फिशर में जैसा मैं बता रही थी कि मेरी जर्नी अप्रॉक्स 2 या 2.5 years मैंने थर्मो में काम किया एंड इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस विद थर्मो। लेकिन क्या होता है, जब आप एक कंपनी में 2 साल 3 साल काम कर रहे हो, तो एक टाइम होता है कि भाई अब कुछ नया किया जाए, अब कुछ नया किया जाए, भाई अब कुछ थोड़ा अलग किया जाए। तो फिर मैंने उस हिसाब से फिर से मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की और मैंने सोचा कि चलो अब दूसरी जगह फिर देखते हैं भाई कैसा है क्या है। तब तक मार्केट इज़ लाइक थोड़ा सा वो हो गया था कि मुझे सुनने में आ रहा था कि जॉब्स नहीं है, तो जो स्विच तो करना है ना यार, अब एक जगह पे अब कितने साल बैठोगे। तो फिर मैंने थोड़े हाथ पैर मारे, मैंने स्विच किया। तो फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे करके इंटरव्यूज़ दिए और फाइनली अभी जिस कंपनी में मैं हूँ, सो ये भी एक सर्विस बेस्ड कंपनी ही है, लेकिन ये सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, वो थोड़ी अलग है, ठीक है, TCS और इन्फोसिस से। सो हमारी कंपनी ने बेसिकली हमें क्या किया ना कि हमारा जो क्लाइंट है GE, ठीक है, सो हमें GE के लिए डिप्लॉय कर दिया गया है ना। तो अगर मैं मतलब यही है कि सैलरी हाइक की बात करूँ, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट स्टिल आई गॉट अ गुड परसेंटेज ऑफ हाइक। स्टिल उन्होंने जो मुझे हाइक ऑफर किया, दैट इज़ लाइक फेयर इनफ। सो आई एक्चुअली ग्रैब दैट एंड अभी तो मैं हूँ और मैं GE में काम कर रही हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं अपनी जर्नी को कंक्लूड करूँ, जो कि मेरा 6 साल का IT एक्सपीरियंस प्लस 1 year जो मैंने लगाया जॉब सर्च करने में, तो उससे मुझे यही हुआ कि भाई यू नीड टाइम। हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। आप अगर कहीं जाके प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप हैदराबाद जा रहे हो या फिर आप मतलब घर से ही कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, ठीक है, तो यू विल नीड टाइम। हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, तो आई नो कि भाई उतना वो नहीं हो पाता है, ठीक है, हमारा चैनल भी ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी करना है अगर आप आगे IT में जॉब पाना चाहते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप अगर अब 3rd year 4th year में हैं, तो आप अभी से को प्रिपरेशन शुरू कीजिए। मुझे टाइम लगा क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से डायरेक्ट IT की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन अगर आप
प्रेशर है, चाहे आप कोई भी ब्रांच के हो, तो आप अभी से लैंग्वेज पढ़ लीजिए, आप एप्टी और रीजनिंग में ध्यान दे सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर लीजिए, क्योंकि वही सब काम आना है। तो ये सब चीज़ें करिए। बाकी तो देर आर लाइक एम्पल ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट बनाना भी सिखा देंगे, तो रिसोर्स की कोई कमी नहीं है आपके पास। तो अगर मैं बात करूँ कि भाई जो 5 सबसे इम्पोर्टेंट है चीज़ें, तो आपको क्या क्या आनी चाहिए, तो सबसे पहले आई विल से कि कम्युनिकेशन स्किल, देन आपका एप्टी रीजनिंग में आप अच्छे होना चाहिए, फिर आप एक लैंग्वेज पढ़ लीजिए जो भी आपको पसंद हो, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट जावा और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर आप उससे रिलेटेड एक फ्रेमवर्क पढ़ लीजिए। अगर आप जावा बैकग्राउंड के हो तो स्प्रिंग, जावा स्क्रिप्ट है तो रिएक्ट जेएस, क्योंकि वो यूआई डेवलप करने में ज़्यादा काम आता है, रिएक्ट जेएस या फिर एंगुलर हो गया, ठीक है, और एक डेटाबेस। तो ये 4-5 चीज़ें आप बाय हार्ट कर लीजिए, तो आई गेस ये मोर देन इनफ है। और रही बात प्रोजेक्ट्स की, सो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी जो रियल टाइम सिनारियोज होते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हम आपको बता सके, समझा सके, तो हम वो वीडियोस लाएंगे अपने चैनल पे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए उनके साथ जो कि फ्रेशर हो, 3rd ईयर 4th ईयर में हो, या फिर जो कि ऐसे हैं कि जो स्विच करने का सोच रहे हैं।